नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। अमूमन सियासत को हम महाभारत और रामायण से जोड़कर देखते हैं। महाभारत हमेशा सियासत सत्ता के लिए होती है और जो हारता है उसे वनवास जाना पड़ता है। लेकिन इस बार देश में कुछ ऐसी सियासत देखने को मिल रही है जिसमें राम के लिए संघर्ष करने वाले हनुमान को वनवास जाना पड़ रहा है, और वो हनुमान बताए जा रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं सारे सवालों के साथ में बहुत सारे विवाद पीछे खड़े हुए हैं जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। तो चिराग जी, पहला सवाल तो यही है कि अमूमन रामायण में तो राम गए थे वनवास पे, हनुमान कैसे जा रहे हैं? देखिए, मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ ये तो खैर वक्त बताएगा, और ख़ास तौर पर जनता बताएगी कि ये वनवास होगा कि नहीं होगा। बट मेरा विश्वास है कि जिस तरीके से मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, मेरे प्रदेश के लोगों का, बिहारियों का मुझे समर्थन मिल रहा है। देखिए, मैं आज की तारीख में मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी से शिकायत कर सकूँ। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, मैं किसी दूसरे पे अभी उंगली नहीं उठा सकता हूँ। मैं एक बड़ी लड़ाई बाहर लड़ने के लिए तैयार था, पर मुझे नहीं पता था। आपने दोनों का जिक्र किया, तो जहाँ आपने रामायण का जिक्र किया तो हाँ, हनुमान हूँ मैं। बट जहाँ आपने महाभारत का जिक्र किया तो जैसी परिस्थिति वहाँ पर थी कि अपनों के ही सामने आपको संघर्ष करना था, उन्हीं से ही आपको लड़ाई लड़नी थी, तो कहीं ना कहीं वैसी ही परिस्थिति आज की तारीख में मेरे साथ भी बनी हुई है कि जिनसे अभी मैं लड़ रहा हूँ। और मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई परिस्थिति आए, और मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई परिस्थिति आए। पापा ने उम्र भर जिस तरीके से परिवार को साथ लेकर चले, उनके निधन के बाद मेरे चाचा इस तरीके से मुझे धोखा देंगे, मेरे भाई मुझे इस तरीके से धोखा देगा, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। बट बहरहाल परिस्थिति है, आती है, उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। दुखी हूँ, टूटा नहीं हूँ, लड़ूंगा, जीतूंगा, ये विश्वास ज़रूर है। पार्टी तोड़ी किसने, सगे चाचा ने या सियासी चाचा ने? मुझे नहीं पता किसने। मैं बार बार यही बात मैं कहता हूँ कि मैं किसी दूसरे से क्या शिकायत करूँ जब अपनों ने धोखा दिया। यकीनन इस बात को भी मैं मानता हूँ कि इसमें जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का हाथ है, और ये पहली बार नहीं है, ऐसा रहा है। निरंतरता में हम लोगों ने देखा है कि 2005 से लेकर अभी तक उस वक्त मेरे पिताजी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद से भयभीत होकर कई बार उनको राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का प्रयास किया। कई बार तब भी हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया। 2005 में जब हम लोग के 29 विधायक जीत कर आए थे, उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा उनको तोड़ने का काम किया गया। 2005 में 2 विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जो नवंबर में भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी जितने जीते हुए हमारे विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। इन बिटवीन जो हमारे एमएलसीज थे उनको तोड़ने का काम किया गया। अभी रिसेंट पास तक मेरा एक विधायक जो 2020 के विधानसभा के चुनाव में मटिहानी से जीत के आए थे, उनको भी तोड़कर जनता दल यूनाइटेड में मिलाने का काम किया। और अब परिकाष्ठा इस बात की है कि अब तो सिर्फ सांसद विधायक ही नहीं, मेरे परिवार को भी तोड़ने का काम किया गया। पर जब उसमें परिवार के सदस्य खुद सम्मिलित हैं तो अब दूसरों को उंगली उठाना का औचित्य नहीं बचता। इस दूसरे में सिर्फ जेडीयू है या बीजेपी भी है? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अभी किसी दूसरे पे उंगली उठाना, मुझे जनता दल यूनाइटेड का मुझे ज़रूर पता है। जो जानकारी सामने आ रही है, एंड आई थिंक मोर और लेस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट नाउ। हर किसी को इस बात की जानकारी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की कितनी भूमिका है। कुछ नाम बता पाएंगे? आपको नाम पता चल पाए उन नेताओं के? मुझे लगता है वो सब पब्लिक डोमेन में है, और मेरा ध्यान अभी आज की तारीख में ईमानदारी से केंद्रित इस बात पर है कि मैं किस तरीके से मेरे पिताजी की बनाई हुई पार्टी को, उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को, क्योंकि निरंतरता पे आज की भी तारीख में प्रहार चिराग पासवान पर नहीं हुआ, मेरे ऊपर मुझे धोखा नहीं दिया गया। ये धोखा रामविलास पासवान जी के साथ किया गया, उनकी विचारधारा के साथ किया गया। इतिहास में एक वो भी समय था जब दलित महादलित बनाकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनकी इस विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके सिद्धांतों को और उनकी राजनीतिक तौर पर उनके उद्देश्यों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो आज पुनः उसको दोहराया जा रहा है। तो आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को बचाना और मेरे पिताजी की विचारधारा को बचाए रखने की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।